जा चुका है। एक ही गाड़ी में नजर आए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और गृह मंत्री अमित शाह। बहरहाल नामांकन के बाद सीएम हाउस के लिए निकले हैं नीतीश कुमार। कुछ ही देर में सीएम हाउस भी वहां पर पहुंच जाएंगे। नॉमिनेशन हो चुका है नीतीश कुमार का बतौर राज्यसभा उम्मीदवार। हाँ, नाउ प्लीज सौरभ कंप्लीट। जी बिल्कुल, राज्यसभा के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उनके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, शिवेश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा और रामनाथ ठाकुर ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सभी जो उम्मीदवार थे वह बिहार विधानसभा से निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो स्टेट गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो चुके हैं। निश्चित तौर पर थोड़ी देर के बाद सभी जो जदयू के नेता हैं और बीजेपी के नेता हैं वो एक साथ बैठेंगे और इस बात को लेकर मंथन होगी कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन जो प्रक्रिया थी, जो सुबह से कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल करेंगे नहीं करेंगे, वो अटकलें अब खत्म हो चुकी है। हालांकि पहले ही खत्म हो गई थी जब सोशल प्लेटफॉर्म पर नीतीश कुमार ने खुद स्वीकार किया था कि वो राज्यसभा जाने के लिए इच्छुक हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि दोनों सदन यानी बिहार विधानसभा के सदस्य भी वो रह चुके हैं, विधान परिषद के भी सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने का मौका उन्हें नहीं मिला था। उनकी इच्छा जरूर थी कि वो राज्यसभा सदस्य बने, तो आज उनकी इच्छा पूरी हो गई है और उन्होंने यह भी कहा है कि जो भी नई सरकार बनेगी उसका वो पूरा समर्थन करेंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे। तो अब अगली जो प्रक्रिया है निश्चित तौर पर अब उसको लेकर मंथन होगा। लेकिन ये एक बात तय है कि जो भी मुख्यमंत्री बनेगा वो नीतीश कुमार के पसंद का होगा, क्योंकि बीजेपी ये जानती है कि नीतीश कुमार को नाराज नहीं किया जा सकता है। हालांकि नीतीश कुमार ने काफ़ी समझौता पहले ही कर लिया है। इतना आसान नहीं था नीतीश कुमार के लिए ये फैसला करना कि वो राज्यसभा के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल करें, लेकिन नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया। निश्चित तौर पर अब वो चाहते हैं कि जो सेकेंड जनरेशन है यानी जो बीजेपी का या जदयू का जो सेकेंड जनरेशन है उसको मौका मिले। और चर्चा यह भी है कि मुख्यमंत्री के बेटे निशांत कुमार की भव्य तरीके से कार्यक्रम किया जाएगा और उनको जदयू में शामिल कराया जाएगा। और चर्चा इस बात को लेकर भी है कि डिप्टी सीएम निशांत कुमार को बनाया जा सकता है। अगर बीजेपी का कोई नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठता है तो निश्चित तौर पर जदयू के खाते में डिप्टी सीएम का जो पद है वो आएगा और निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन अब जो पहली प्रक्रिया थी वो खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ 4 और जो उम्मीदवार थे एनडीए के, सभी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। तो अब दूसरी जो प्रक्रिया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, तो निश्चित तौर पर इसके लिए अब मंथन जो है वह शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो एक सवाल है ही सौरभ कुमार, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि पार्टी कौन चलाएगा। लारेब अकरम, एक रिएक्शन आपका इस पर जरूर दीजिए। एक तरफ आप यानी कि पूरा विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार की सेहत ठीक नहीं है, चुनावों के दौरान भी लगातार आप इसको लेकर मुद्दा बनाते रहे हैं। अब जब वो स्टेप डाउन कर रहे हैं सीएम के पद से और राज्यसभा जा रहे हैं, भाई नेक्स्ट जनरेशन तो आएगी ना कभी राजनीति में, आपको उस पर भी ऐतराज हो रहा है? जी बिल्कुल, एक भावुक क्षण है जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जदयू के लिए, सौरभ मैं आ रहा हूं, जरूर एक भावुक पल है। और इसी सौरभ मैं आपके पास आऊंगा, एक छोटा रिएक्शन मुझे इस पे लारेब अकरम का चाहिए। आंचल फैलाकर जिस तरह से वोट बिहार की जनता से नीतीश कुमार के चेहरे को दिखाकर मांगा गया था और वो वोट की जो पूरी काश्तकारी है वो ले जाकर के भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से में रख लेगी, इसका अंदेशा हम लोगों को था। हम लोगों ने पहले ही कहा था कि 25 से 30 नीतीश को फिनिश करने का पूरा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र रहा है कि वो जहां भी हाथ मिलाती है रीजनल पार्टी के साथ उसका गला काटती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई नई बात नहीं। आपकी पार्टी में भी नेक्स्ट जनरेशन के पास पावर शिफ्ट हुआ है ना, जिम्मेदारियां शिफ्ट हुई है ना, आपकी पार्टी में भी नहीं हुई है? हमारी पार्टी में हुई है तो हमारी पार्टी में प्रक्रिया के तहत लोग आए हैं। हमारी पार्टी में पैराशूटिंग नहीं हुआ है मकसूद साहब।
हमारी पार्टी में पैराशूटिंग नहीं हुई है, हमारे पार्टी के नेता कोई जय शाह नहीं है, ये याद रखें आप। हमारी पार्टी में कोई तुलना इनका नहीं किया जा सकता। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बिहार के लोगों के पीठ पर खंजर भोंकने का काम नहीं, किया आपकी है, पार्टी और आपकी पार्टी के सबसे बड़े परिवार में क्या हुआ है तो उस परिवार ने खुद बता दिया। चुनावों के बाद जिस तरह की सर पटव्वल वहां पर हुई थी वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया, पूरे देश ने देख लिया। पूरी दुनिया ने देख लिया कि अडवाणी जी को कहां भारतीय जनता पार्टी ने उठा करके फेंका है। उसका जवाब नहीं देंगे आप। मुरली मनोहर जोशी को फेंका है, उसी तरह से नीतीश कुमार जी को भी सिमटाया गया है, ठिकाने लगाया गया है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को जो सैद्धांतिक राजनीति करने वाले थे, ये प्रिंसिपल पॉलिटिक्स करने वाले थे, ये लगातार ये तो निपटाने निपटने की राजनीति की पुरानी परंपरा रही है। अब ये सवाल तो आपकी पार्टी को लेकर भी पूछा जा सकता है कि एक भाई कहां है और एक बहन कहां है। नहीं, वो अपनी राजनीति कर रहे, जनता के बीच में है। हम किसी को समटाने और सल्टाने की राजनीति नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार अपने सर्वाइवल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कभी प्रिंसिपल पॉलिटिक्स नहीं किया है और नीतीश कुमार जी को ये जवाब देना पड़ेगा। ये पूरे बिहार के मतदाताओं आपकी पार्टी है, बाकी और विपक्ष की पार्टियां हैं, वो सभी सब आदर्शों पर एकदम बिल्कुल 100 में से 100 नंबर लेकर आते हैं। नहीं, मैं बिहार का मतदाता होने के नाते ये बात पूछना चाहूंगा। ये बिहारियों के स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार माफ नहीं करेगा और ना ही भूलेगा, ये आप याद रखें। सर